नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके विपरीत हमको हमारी रियलिटी 3D वर्ल्ड की दिखती है, तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हैं और कैसे हम अपने आप को ऑन द राइट ट्रैक ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड ऑन द राइट ट्रैक ऑफ अटेनिंग आर मैनिफेस्टेशन पे रह सकते हैं या रख सकते हैं। ये बहुत होगा, हमेशा यही होगा। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते होगे वो चीज़ आपको कभी भी अपनी 3D रियलिटी में नहीं दिखेगी। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी इट इन योर 3D रियलिटी, तो क्या होता है, आपको हमेशा उसके अपोजिट चीज़ें दिखती हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू गेट इट एंड यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आए। ठीक है, तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहली चीज़ तो ये देखो कि वो चीज़ किसके पास है। ठीक है, 3D रियलिटी में आपके सराउंडिंग में नहीं होगी, हो सकता है वो चीज़ किसी के पास, बट किसी ना किसी के पास तो होगी फॉर श्योर। क्योंकि जो डिज़ायर आपकी है वो किसी ना किसी और के पास भी तो कभी ना कभी आई ही होगी, तभी तो वो चीज़ उसने भी अटेन की होगी। जैसे सपोज़ करो आपको अगर एक पॉर्श लेनी है, ठीक है, और यू हैव दैट फाइनेंशियल बैकिंग, बट अगर आपकी प्रोग्रामिंग ही गलत है कि आप नहीं ले पाओगे, और या फिर आपकी ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है कि पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, अमीरों के चोचले होते हैं, ये पैसा फालतू दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, शौक से बड़ी चीज़ होती हैं, किसी और को हेल्प कर देते, ये ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो हो सकता है कि आप इस वजह से उसको मैनिफेस्ट ना कर पाओ। तो आप क्या करो, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढो। आजकल तो सोशल मीडिया है भाई, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढो या ऐसे किसी अमेजिंग पर्सनालिटी को ढूंढो जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। ठीक है, और उसको देखो, उसकी स्टोरी समझो और देखो कि उसने अगर अचीव किया है तो आप भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे बड़ा बैरियर आपने हटा दिया। क्या बैरियर हटा दिया आपने? ये बैरियर हटा दिया कि आप सोच रहे थे कि ये होगा कैसे, ये किसी के पास भी नहीं है, मैंने रियलिटी में देखा ही नहीं है। तो आपने वो बैरियर ही गिरा दिया कि रियलिटी में किसी के पास नहीं है। अब अगर वो रियलिटी में किसी के पास है, इसका मतलब ये है दैट यू आर ऑल्सो केपेबल ऑफ अटेनिंग दैट। ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट होता है ना किसी भी चीज़ का अटेन करने का, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे 3D रियलिटी में किसी को दिखता ही नहीं है वो चीज़, है ना। तो इसीलिए फिर बोल देते हैं कि उस बंदे ने इन्वेंशन कर दिया इस चीज़ का, है ना। उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा था। जो भी बंदा फर्स्ट टाइम अटेन करता है कोई चीज़ को, या पाथ पेवर होता है या पाथ ब्रेकर होता है, स्टीरियोटाइप ब्रेकर होता है, वो विजुअलाइज कर चुका होता है अपने दिमाग में। उसके दिमाग में वो इमेज इतनी ज़्यादा क्लियर होती है कि वो उस पे पूरी तरीके से विश्वास करके उसको 5D से 3D में ले आता है। जैसे कि अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि थिंक ऑफ ए पिंक एलिफेंट, ठीक है, तो आप सोचोगे ना? नहीं सोचोगे। अब यही अगर मैं बोलूँ कि डोंट थिंक ऑफ ए ब्लैक एलिफेंट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ब्लैक एलिफेंट आएगा, क्योंकि मैंने मना किया। ठीक है, अब यही चीज़ आपको भी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था नॉट टेक्निक के बारे में, आप उसको यूज़ करना चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये इतना इजीली यूज़ कैसे हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस वाला, बिकॉज हमारे दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हज़ार नेगेटिव थाट्स आते हैं। अब आपको उनको धीरे धीरे पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 5% अगर मान लो आपका पॉजिटिव है, बाकी 95% नेगेटिव है, तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके 95% पॉजिटिव, 5% नेगेटिव में कन्वर्ट करो। वो कॉन्शियसली करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको कि लाइक आप विजुअलाइज़ करो चीज़ों को, और विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो उतना डेप्थ में, इन डेप्थ इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो बेस्ट चीज़ है फाइंड समवन हु हैज़ ऑलरेडी अटेन्ड दैट थिंग। ठीक है, और उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ करो कि हाँ यार, अगर इसने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम सोशल मीडिया को यूज़ तो करते हैं, वी डोंट यूज़ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज़ यूजिंग अस, है ना। क्योंकि हम कुछ भी कचरा अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं, एंड वॉट एवर कचरा वी आर वॉचिंग दैट इज़ गेटिंग इन आवर थॉट प्रोसेस, और फिर वो हमारी लाइफ को उस तरीके से मोल्ड कर रहा है 3D रियलिटी में। ठीक है, प्लीज़ बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। ठीक, तो
स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया फॉर योर ओन बेनिफिट। वो चीज़ें देखो जिससे तुम्हारा माइंडसेट और बढ़े, वो चीज़ें देखो जिनको देख के तुम्हारी लाइफ में जो तुम अचीव करना चाहते हो उसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़े, ना कि वो चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग को कचरा बना दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन फेवर ऑफ यू। ठीक है। अब जैसे आप कोई भी बड़े स्टार को देख लो या इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, आप देखना वो हमेशा रियलिटी में रहते हैं, बट वो हमेशा अपनी लाइफ को लिख रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज इन मैनिफेस्टेशन मोड, है ना, हमेशा मैनिफेस्टेशन मोड में होते हैं। और वो कभी भी अपने आप को लेके कुछ गलत नहीं बोलते, लाइक नेगेटिव नहीं डालते कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। और वो कभी बैक बाइटिंग भी नहीं करते, बिचिंग भी नहीं करते, जिसको बिचिंग बोलते हैं, राइट। वो किसी को भी बिलिटल नहीं करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो उनको एनर्जी सिस्टम समझ आ गया भाई, दे हैव क्रैक्ड द कोड ऑफ एनर्जी, है ना। और इसी वजह से वो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्योंकि उनको पता है कि लिमिटेड एनर्जी है दिन भर में, उस एनर्जी को अगर उसकी बिचिंग के लिए यूज़ कर लूँगा तो अपना वाइब्रेशनल नीचे आ जाएगा। उससे बेटर ये है कि अपने आप के लिए अच्छा बोल लेते हैं ताकि और ज़्यादा वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो जाए, है ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको करना क्या है भाई? आपको सिर्फ ये करना है कि फाइंड अ लिविंग एग्जाम्पल जिसने ऑलरेडी जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लियो। ठीक है। जैसे सपोज़ करो आपको 12th में XYZ परसेंटेज लानी है, तो किसी ना किसी का आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा ऑनलाइन, कोई ना कोई आपको यूट्यूबर मिल जाएगा जिसने उतना परसेंटेज अचीव किया होगा। ठीक है। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके पास ऐसा गाइडेंस भेज देगा कि आप जितना मांग रहे होगे ना उतना वो दे देगा। ठीक है। दिस इज़ तो माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसी तरीके से अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, मान लो गोल्ड की रिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है। अब ये वाला थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा? ये वाला थॉट प्रोसेस ऐसे चेंज होगा कि अपने सराउंडिंग में देखो भाई किसके कौन गोल्ड रिंग पहना है, या आप अपने हाथ में देखो अगर आप सिल्वर की रिंग पहने हो तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है। और उस सिल्वर की रिंग को इमेजिन करो गोल्ड की रिंग उसकी जगह पे। अपने आप देखना लाइफ में गोल्ड रिंग कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि या तो कहीं से गिफ्ट मिल जाएगी या यूनिवर्स अरेंज कर देगा। वो कैसे आएगा इज़ नॉट ए क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वहाँ तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? आपको मांगना है। यू हैव टू आस्क, बिकॉज आस्क बिलीव रिसीव। जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक यूनिवर्स को पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए। कन्फ्यूजन थोड़ी है भाई, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात थोड़ी है कि गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है, बोल रही है समझो, बॉयफ्रेंड समझेगा, तो मिसकम्युनिकेशन तो होगा ही ना जब तक वो बोलेगी नहीं कि हाँ ठीक है इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ये ला के दो तब मैं मानूंगी। तो वही वाला हाल है यूनिवर्स का। ठीक है। जब तक आप मांगोगे नहीं ना क्लियरली कि भाई ये चाहिए, इतना है, ऐसा है, अब बता दो तुम, और फिर तुम्हें बिलीव भी करना है कि भैया बोल दिया है मतलब हो गया है। ठीक है। उसके बाद तो आना ही है वो आस्क बिलीव रिसीव, ऑलवेज बी इन बिलीविंग मोड। ठीक है। बट हाँ, डोंट आस्क फॉर बैड थिंग्स, डोंट आस्क फॉर नेगेटिव थिंग्स। सिर्फ अपनी 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 लाइफ पे फोकस करो, सिर्फ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करो और अपनी ही डिज़ायर्स को पूरा करने पे फोकस करो। क्योंकि जब उस मोड में चले जाओगे ना तो बीस्ट मोड चालू हो जाता है, और जब बीस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन चालू हो जाता है ना तो गलती से बोले हुए थॉट्स भी फ्रूटिशन में आ जाते हैं। ठीक है। मेरे साथ हो जाता है कई बार लाइक कि अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ और कॉन्शियसली नहीं हूँ अगर मैं उस टाइम पे, और वो मेरे साथ हो जाता है लाइक नेगेटिव, अगर मैंने कुछ थोड़ा भी कुछ सोच लिया ना, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मेरे स्टेटमेंट्स लाइक वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर आई थिंक गेट्स मैनिफेस्टेड वेरी क्विकली। तो फिर मेरे को खुद को याद दिलाना पड़ता है आई एम अ डेलिबरेट क्रिएटर, आई नीड टू फोकस ऑन माई थॉट प्रोसेस ऑल्सो, है ना। तो अपने आप को भाई मांगो मांगो मांगो, जितना ज़्यादा मांगोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी मांगने की तब तक कैसे होगा? ठीक है। और जब तक अपने आप को विश्वास नहीं दिलाओगे कि हाँ ठीक है अगर इसके पास ये चीज़ चाहिए ना, ऐसी दिखती है ये चीज़, ये ही होनी चाहिए, तो बस जैसे ही आपने अपने आप को बिलीविंग मोड में, ये चीज़ क्या करेगी, ये दिस थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू एंटर द बिलीविंग मोड। ठीक है। और जब बिलीविंग मोड आ गया ना एक बार, देन यू आर श्योर कि आपको तो मिलने ही वाला है वो, यू आर रेडी टू रिसीव। यूनिवर्स श्योर हो जाता है दैट यू आर रेडी टू रिसीव। इस चीज़ को ना ऐसा समझो, अगर आप एक 4 व्हीलर में हो, ठीक है, या बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो, आप उसमें बैठे हो, आपने ब्लाइंड फेथ किस पे किया हुआ है? ड्राइवर पे, है ना। आप ब्लाइंड फेथ करे हुए हो ड्राइवर पे कि हाँ भाई ये पहुंचा देगा मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे। तो एक बार भाई यूनिवर्स को अपना ड्राइवर समझो और उस पर ब्लाइंड फेथ करो ना। आपका कुछ थोड़ी जा रहा है, वो आपसे आके, वो तो आपसे टिकट के पैसे भी नहीं ले रहा है ना। आप ब्लाइंड फेथ करो तो यूनिवर्स के ऊपर, यू जस्ट टेल यूनिवर्स योर डेस्टिनेशन, और फिर बैठ जाओ ना गाड़ी में यूनिवर्स की। देन इट इज़ यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो।
और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कीप स्टे पॉजिटिव, कीप मैनिफेस्टिंग और अपना लाइफ में जो चीज़ें चाहिए उनके लिए क्लैरिटी लेके आओ और मांगना चालू करो। आस्क, बिलीव, रिसीव वाले मोड में आओ। ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरि ओम तत्सत।